पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे म्यूजियम स्पेसिमेन का, जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें 9वां नंबर का जो म्यूजियम स्पेसिमेन है एलाइटस। ठीक है, तो एलाइटस में देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के क्या मतलब होता है मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। क्लास क्या है एम्फीबिया, इसका भी मतलब बता चुका हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर में एन्यूरा। एन्यूरा में ए मतलब अब्सेंट यानी कि एन यानी कि अब्सेंट, यूरा यानी कि टेल। तो वे एम्फीबिया जिनके लार्वल स्टेज में तो टेल होता है, लार्वा में तो पूंछ मिलेगा, लेकिन एडल्ट में टेल एब्सेंट होता है। इसका मतलब होता है टेल एब्सेंट होना। लेकिन टेल एब्सेंट होना मतलब टेल एब्सेंट होना मतलब एडल्ट में टेल एब्सेंट होना, यानी कि लार्वा में मिलना। ठीक, लार्वा में टेल होता है, एडल्ट में एब्सेंट हो जाता है। जीनस क्या है जी? एलाइटस। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कहां मिलता है? फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक, अगला देखिए डायग्राम देख लीजिए आप इस डायग्राम को बनाएंगे अपने कॉपी में, जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रियल डायग्राम है और ये कॉपी में बनाने वाला डायग्राम है। ठीक, अब थोड़ा कमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। ये भी देखिए वही एलाइटस है, अलग अलग जगह के एलाइटस है। ये देखिए कमेंट में सबसे पहला कमेंट, कॉमन नेम इज मिड वाइफ टोड। मिड वाइफ टोड, मिड मतलब मध्य, वाइफ मतलब पत्नी, टोड मतलब ये इस एम्फीबिया का नाम है। मध्यस्थ वाली पत्नी का टोड कहा जाता है। क्यों बोलते हैं मैं लास्ट कमेंट के बाद इसका मतलब बताऊंगा। ठीक, चलिए। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी जो है हेड और ट्रंक में बटा होता है। नेक तो फ्रॉग में अच्छे से दिखता नहीं है क्योंकि सिर सीधा धड़ से जुड़ा होता है। बॉडी सरफेस बियर पेपिली डॉर्सली एज वेल एज वेंट्रली। बॉडी के ऊपर और निचले सरफेस पर पेपिला पाए जाते हैं। देखिए ये ऊपर धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, नीचे भी धब्बे धब्बे होंगे। तो ये जो पेपिला होते हैं ना, ये खासकर 2-3 वजहों से मिलते हैं। सबसे पहले तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने के लिए काम में आते हैं। दूसरा चीज, आसपास की वाइब्रेशन को, तरंगों को समझने के लिए सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। तो दो काम क्या हो गया? पहला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और दूसरा एज अ सेंसरी ऑर्गन, वाइब्रेशन को, तरंगों को, पानी की धारा को, इन सबको जानने के लिए ये पेपिला काम में आते हैं। अगला देखिए कि हेड बियर वाइड माउथ, नोस्ट्रिल एंड आईज विथ मूवेबल आईलिड एंड लार्ज टिम्पेनम। इसके सिर की अगर मैं बात करूं, इस सिर की बात करूं, यहाँ पर देखिए इतने सिर की बात करूं तो यहाँ पर माउथ है, आई है, आंख में आईलिड भी होगा, आंख बंद कर सकता है खोल सकता है हमारी तरह। नोस्ट्रिल होगा, नाक का छेद होगा यहाँ पर। टिम्पेनम, कान का एक बड़ा सा मेम्ब्रेन होगा बाहर की तरफ। ये दिख रहा होगा, देखिए ये इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अगर मैं इसके नेमिंग वाले डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए टिम्पेनम दिख रहा है, देखिए। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। टिम्पेनम यानी कि उसका कान है, समझ लीजिए। अगला वोकल सैक आर प्रेजेंट इन मेल। मेल में उसके गर्दन वाले भाग पर वोकल सैक स्पेशल कैरेक्टर पाई जाती है, जिससे वो बेहतर प्रकार के साउंड निकालते हैं ये मेल। और इस साउंड के माध्यम से अलग अलग तरीके के साउंड निकाल करके अपनी फीमेल को मेटिंग के लिए बुलाते हैं, शादी करने के लिए बुलाते हैं। एक तरीके से गाना गा करके अपनी फीमेल को रिझाते हैं, मनाते हैं, ताकि फीमेल आए और उनके साथ मेटिंग हो पाए। ठीक, चलिए। फोर लिम्ब विथ 4 फिंगर एंड हाइंड लिम्ब विथ 5 टोज। जो अग्रभुजा होता है उसमें 4 उंगलियां होती हैं, 4 उंगलियां होती है। पश्च भुजा में 5 उंगलियां होती हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, आप यहां भी देख सकते हो, आगे वाले 4 हो गए, यहाँ पर एक छुप गया ऐसे, और पीछे वाले में 5, हैंडली में 5। अगला वर्टिब्री आर ओफिस्थोसिलस एंड एडल्ट हैव रिब्स। वर्टिब्री क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होता है ना, देखो रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, देखिए ये एक रीढ़ की हड्डी का एक बोन हो गया वर्टिब्रा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। लेकिन होता क्या है, इनमें से किसी एक की बात करो, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए मैं दूसरे नंबर को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, तो ये देखिए ऐसे होता है। ये दूसरे नंबर का हो गया। तो दूसरे नंबर का वर्टिब्रा देखिए आगे तो सपाट है, पीछे की तरफ धंसा हुआ है, पीछे की तरफ केविटी है, उसके सेंट्रम भाग पर केविटी पाई जाती है। तो ऐसे वाले वर्टिब्रा को ओपिस्थोसिलस बोलते हैं। ओपिस्थो मतलब पीछे, शीलस मतलब केविटी। तो ऐसा वर्टिब्रा जो पिछले हिस्से पर क्या पाई जाती है, केविटी पाई जाती है, उसको ओपिस्थोसिलस कहते हैं। अगर दोनों तरफ होता तो एम्फीसिलस कहलाता।
अगर कहीं पर नहीं होता तो एसिलस कहलाता। अगर गड्ढा ऊपर जैसी स्थिति होती तो हेट्रोसिलस कहलाता। सब अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इसमें क्या होती है, ओपिस्थोसिलस। और एडल्ट के पास पसलियां होती हैं, याद रखना, एडल्ट के पास पसलियां होती हैं। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी ऐसे होगा, इसके अंदर शरीर में यहाँ पर पसलियां होंगे ऐसे। लार्वा में पसलियां नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है एडल्ट हैव रिब्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर जाव टूथ, उसके ऊपरी जबड़े पे क्या पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। निचले जबड़े पर दांत नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि अपने जीभ को निकाल करके कीड़ों को पकड़ते हैं ना। अगला फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये एलाइटस है, ये मेल एलाइटस है, मान लीजिए ये मेल एलाइटस है और ये फीमेल एलाइटस है। अब मेल और फीमेल क्या करते हैं, जब उनको मेटिंग करना होता है तो फीमेल क्या करती है, अपने अंडों को बाहर निकाल देती है, ठीक। मेल अपने स्पर्म को बाहर निकाल देता है, और ये स्पर्म जाके इनको क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। क्या बन जाता है, ये फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जायगोट, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फीमेल क्या करती है, इन सभी अंडों को ये फीमेल इन सभी को लेकर के मेल के बॉडी के पिछले हिस्से में लेके जोड़ देती है। अब मेल उसको ढोते रहता है, कब तक, जब तक इस फर्टिलाइज अंडों से छोटे छोटे लार्वा न निकल जाए, तब तक उन अंडों को इसका मेल अपने बॉडी के पिछले पैर तरफ, उसके बॉडी के पिछले हिस्से तरफ, पैर के चारों तरफ, किनारे में, जांग में, किनारे में चिपका के रखता है, और तब तक रखता है जब तक कि उससे छोटे छोटे लार्वा न निकल जाए। इस क्रिया को बोलते हो पेरेंटल केयर। यहाँ पर मेल के द्वारा पेरेंटल केयर किया जाता है। तब डायग्राम दिखता है हमारा इस प्रकार से, देखिए ये मेल है सब, ये भी मेल, ये मेल का सिंबल बना, ये भी मेल है। बॉडी के पिछले हिस्से में ये अंडा चिपका हुआ है, एग, फर्टिलाइज अंडा चिपका हुआ है, फर्टिलाइज एग चिपका हुआ है, उससे लार्वा निकलेंगे। तो अब बताइए, ये तो मेल है, लेकिन एक तरीके से ये अपनी पत्नी का काम कर रहा है कि नहीं, अपनी वाइफ का काम कर रहा है कि नहीं। वाइफ अपने अंडे को रखती, बच्चे पैदा करती है ना, पत्नी की उस काम को ये कर रहा है खुद, इसलिए उसको मिड वाइफ टोड कहा जाता है। पति होकर के पत्नी के आधे काम को कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, मिड वाइफ टोड। ठीक है, ये जो पहला कमेंट बोला था मैंने आपको, ये मिड वाइफ टोड कहा जाता है। तो देख लीजिए, मेल एलाइटस एग्जिबिट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंटल केयर ऑफ एग, ये बहुत जबरदस्त प्रकार का पेरेंटल केयर शो करते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद टेडपोल लार्वा, जब भी इनका डेवलपमेंट होता है टेडपोल लार्वा से होता है। जब अंडे फटेंगे, अंडे से हैचिंग होने के बाद क्या निकलेगा भाई, यहाँ से अंडे हैचिंग होंगे, अंडे से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। देख लीजिए, ये टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा। फिर टेडपोल लार्वा से कौन सा प्रोसेस होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, और फिर क्या बन जाएंगे ये एडल्ट। लार्वा के कैरेक्टर गायब हो जाएंगे, यानी कि एक्सटर्नल गिल होगा तो गायब हो जाएगा, टेल फिन होगा तो गायब हो जाएगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, ठीक। तो मेटामॉर्फोसिस, तो जिसके भी जीवन में लार्वा बनता है, अंडे से लार्वा निकलते, फिर लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर एडल्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हो आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक। यदि मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलूं, जैसे अंडे से निकलने के बाद सीधा माता पिता जैसे दिखे, जैसे मुर्गी के अंडे फटने के बाद मुर्गी का बच्चा निकलता है, माता पिता जैसे दिखता है, कोई लार्वा नहीं होता वहां पर। हम लोग अपनी माता जी के गर्भाशय से बाहर निकलते हैं तो माता पिता जैसे हम लोग दिखते हैं, हम अलग नहीं दिखते, हमारा पूंछ नहीं होता, हमारी टेल नहीं होती, हमारी गिल नहीं होती, एक्सटर्नल गिल। लेकिन जिनमें ऐसा माता पिता जैसे ना दिखे, अंडे से निकलने के बाद या पैदा होने के बाद माता पिता जैसे ना दिखे, उसको मैं बोलता हूं लार्वा। अब फिर कुछ समय बाद मेटामॉर्फोसिस क्रिया द्वारा बाद में वो माता पिता जैसे दिखे, तो उसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि डायरेक्टली पैदा होने के बाद माता पिता जैसे दिखाई नहीं दिया, एक प्रोसेस हुआ मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद दिखाई दिया माता पिता जैसे, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है ये। तो किसी की जिंदगी में यदि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसके उस डेवलपमेंटल प्रोसेस में लार्वा भी है। इसमें कौन सा लार्वा है, टेडपोल लार्वा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये एलाइटस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 11 कमेंट हैं, आपको ये बेहतर 5 कमेंट को अपने कॉपी पे लिखिए और डायग्राम इसको बनाइएगा कॉपी में, ठीक। और उस कमेंट को लिखिएगा, कम से कम 5 कमेंट, मैक्सिमम 10 कमेंट,
उस कमेंट को लिखिएगा जो आपको याद हो जाए, एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, आपको बेहतर नंबर मिले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।